बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। बोलो संत समाज की जय। बोलो भक्त समाज की जय। आदरणीय भक्त समाज, श्रद्धामती माता बहने, माँ वसुंधरा की गोद में खेलते हुए होनहार नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, देखो आज का विज्ञान का युग है तो सभी समझदार हैं। तो हम समझे कि वास्तव में हंस किसे कहते हैं। नीर छीड़का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। नीर कहते पानी को, छीड़ कहते दूध को, उसको अलग कर देता, उसको हंस कहा गया है। लेकिन कहा अरे हंसा प्यारे सरबरत जी कहाँ को जाए, मेरे हंसा प्यारे सरबरत जी कहाँ को जाए। अरे जे सरबर बिच मोतिया चुंगत होते बहुविध खेल कराए। जे सरबर बिच मोतिया चुंगत होते बहुविध खेल कराए। अरे हंसा प्यारे सरबरत जी कहाँ को जाए, मेरे हंसा प्यारे सरबरत जी कहाँ को जाए। और सूखे ताल पुरन जल छाड़े कमल गए को मिलाए, मेरे हंसा प्यारे सरबरत जी कहाँ को जाए, मेरे हंसा प्यारे सरबरत जी कहाँ को जाए। कहें कबीर सुनो हो संतो, कहें कबीर सुनो हो संतो, फिर मिलोगे कब आए। कहें कबीर सुनो हो संतो, बहुर मिलोगे कब आए, मेरे हंसा प्यारे सरबरत जी कहाँ को जाए, मेरे हंसा प्यारे सरबरत जी कहाँ को जाए। तो सरबर का अर्थ क्या होता है? ये शरीर। लेकिन शरीर तो आपको छोड़ना पड़ेगा, संसार भी छोड़ना पड़ेगा। अब कहाँ जाओगे? हंस का अर्थ होता है नीर छीड़का करने वाला, जो निर्णय करता, निर्णय देता है, निर्णय करते सत्य सत्य का, ये हंस की चाल है। तो साहब कहते हैं हे हंस, अब सरवर तज कहाँ को जाए। तो इसी प्रकार से संसार को तज करके, शरीर को तज करके फिर कहाँ जाएगा और कहाँ मिलेगा। ये मनुष्य जन्म मिला हुआ है, तो मनुष्य जन्म से फिर कहाँ जाएगा? फिर कोई पता है, कोई ठिकाना है? लेकिन ताल पुराण कहते जो जैसे पहले पैर चलती थी, जो परे ले या तो उसको पुर कहते थे। तो इसी प्रकार से खाल, जो खाल क्या है? पुराण है, ये शरीर है। तो इस शरीर को छोड़ करके फिर कहाँ जाओ? कमल गए को मिला। जैसे कोई कमल होता है, कमल का फूल कितना सुंदर लगता है, जब कुमिला जाता है फिर कोई देखना नहीं चाहता। इसी प्रकार से कमल का अर्थ होता है यही मनुष्य शरीर ऐसे लगता है जैसे फूल जैसा, कमल जैसा, बहुत सुंदर बच्चा लगता है। धीरे धीरे कमल गए कुमिला है। बुढ़ापे में फूल आदमी कुमिला जाता है, जैसे फूल कुमिला गया, इसी प्रकार से ये भी कुमिला जाता है, तो कोई देखना नहीं चाहता। तो इस छोड़ करके फिर कहाँ मिलोगे? शरीर को छोड़ करके कहाँ जाओ? किसी ने विचार किया? किसी ने आज तक विचार नहीं कर पाया। तो ध्यान रखो, किसी आदमी ने प्रश्न किया कि बताओ इस शरीर को छोड़ करके मनुष्य कहाँ जाता है? ये आपका प्रश्न हो गया। तो शरीर को छोड़ के मनुष्य कहाँ जाएगा? जहाँ जिसकी आसक्ति हो वहीं तो जाएगा। तो ऐसे आसक्ति लेकर के जीव जाता है जहाँ जिसकी आसक्ति होती है। जहाँ आसक्ति टिका लेता है वहीं पे आदमी पहुंच जाता है, वहीं उसका पुनर्जन्म होता है। तो इसी प्रकार से आसक्ति से आदमी का ट्रांसफर होता रहता है। वो आसक्ति मिट जाए तो ट्रांसफर बंद हो जाएगा।
तो साहब कहते हैं कि फिर ये मनुष्य जन्म मिला है फिर भी बढ़िया है, लेकिन कुत्ता बिल्ली बंदर सूकर कुकर इत्यादि में गया तो फिर कैसे कहाँ मिलोगे? ये मनुष्य जन्म फिर भी बढ़िया है। तो मनुष्य जन्म में ये सब बात जानने योग्य है। पशु नहीं जानता है, सूकर नहीं जानता है, कुकर नहीं जानता है, गधा घोड़ा बिल्ली बंदर बिच्छू इत्यादि नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता है। और हाथी कितना बड़ा होता है वो भी नहीं जानता है। तो इसी प्रकार से कौन जानता है? मनुष्य। तो हाथी में एक हाथी केवल होता है, लेकिन मनुष्य के जो मन में टिका हुआ है ये क्या है? ये मन रूपी हाथी। इसमें कई हजार हाथियों का बल होता है, लेकिन हाथी दौड़ लगाएगा देर लगेगी, हवा आएगी दौड़ लगेगी, आंधी आने में फिर भी देरी होगी। लेकिन मन रूपी हाथी और मन रूपी आंधी आए तो कोई देरी नहीं। आदमी समझ लो कि 100 कोस की रफ्तार पे 1 सेकंड से पहले पहुंच जाता है। तो यही तो सबसे बलवान है। तो ये मन ने सबको पछाड़ दिया, संसार की आसक्ति में पछाड़ दिया। तो ये हंस यहां निर्वेदा कर ले, और हंस भूमिका तुम्हारी है, लेकिन हंस भूमिका होती है एक स्वरूप भूमिका होती है। तो हंस भूमिका होती है निर्णय युक्त, और स्वरूप भूमिका होती है वहां किसी का निर्णय नहीं, वहां केवल अपने स्वरूप में ठहरने की आवश्यकता है। निर्णय हंस भूमिका तक होता है और स्वरूप भूमिका में निर्णय बंद हो जाता है। तो लेकिन एक तो बात सही है, जिसकी हंस भूमिका हो जाएगी उसकी स्वरूप भूमिका में भी आ सकता है, और जिसकी हंस भूमिका न बन पाई तो वो स्वरूप भूमिका से पिछड़ जाता है। तो सबसे पहले हंस भूमिका बनानी चाहिए। हंस बनो, अच्छे बुरे की पहचान करो, सारा सार की पहचान करो, सत्य सत्य का विवेचन करो, तो इसको कहते हैं हंस भूमिका। ऐसे करते 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 अपनी स्वरूप भूमिका में जीव ठहर जाता है। जब स्वरूप भूमिका में ठहर जाता है तो वहां कहने सुनने कुछ है नहीं, और कोई न वाणी है। जैसे आप सुषुप्ति अवस्था में जब सोते हो, सुषुप्ति अवस्था में सोते हो तो वहां पर आप क्या सोच रहे हैं? कोई सोच में कोई वस्तु आती नहीं आती। तो इसी प्रकार से ये हमारा ये क्या ना सूक्ष्म इंद्री और शरीर ये बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। तो आदमी कुछ सोच नहीं पाता, नहीं सोच पाता है तो वहां पर, लेकिन सोया है तो वहां पर भी, जब वहां पर है इसी प्रकार से अपने स्वरूप भूमिका में ठहर जाता है। तो वो यही दशा, ये सुषुप्ति अवस्था की जो दशा है वही दशा अंतिम होती है, उसी से आपका कल्याण कटता है, और कल्याण की रास्ता सफल होती है, और जो दुष्कर्म है वो कटते हैं, और कल्याण मार्ग पर उपस्थित हो जाता है। कल्याण तो किसी का कटता नहीं, कल्याण का अर्थ होता है संसार की आसक्ति से छूट जाना, वो बंधन कट जाते हैं और स्वरूप में ठहर जाता है। इसी प्रकार से सुख शांति, वहाँ कलह कुछ है ही नहीं, उसी को कहते हैं निर्लेप, और उसी से कहते हैं वासना रहित। ऐसे जीव अपने स्वरूप भूमिका में टिकता है तो हमेशा के लिए कृतार्थ और मुक्ति हो जाती है। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।